नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला। न्यूज 18 नेटवर्क पर सबसे बड़ी बहस देखना शुरू कर चुके हैं आप। संसद में नारी शक्ति वंदन जो बिल आया, जिसमें महिलाओं के लिए 33% यानी 33% रिजर्वेशन जो संसद में होना चाहिए उनकी सीटों को लेकर के, उस पर परिचर्चा हुई, बातचीत हुई। लेकिन जब वोटिंग हुई तो 298 और 230 यानी फेवर में 298 और अगेंस्ट में 230 वोट पड़े और यह बिल गिर गया। अब इस पर बहस शुरू हो गई है, तरह तरह की चर्चाएं हैं। राजनीतिक दल, चाहे सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष, दोनों एक दूसरे पर महिला विरोधी होने का आरोप लगा रहे हैं, लोकतंत्र विरोधी होने का आरोप लगा रहे हैं। विपक्ष जहां कह रहा है कि संविधान को खतरा था, संविधान के मूल्यों के साथ छेड़छाड़ हो सकती थी, इस वजह से इस बिल को उन्होंने गिरा दिया। वहीं सत्ता पक्ष साफ तौर पर कह रहा है कि इस बिल को गिराने के कारण सीधे सीधे जो विपक्ष है वो महिला विरोधी है और आने वाले कई दशकों तक इसका खामियाजा विपक्ष को भुगतना पड़ेगा, ऐसा कहना है। हमारे साथ हम आम लोगों से ही बातचीत करते हैं। नमस्ते माता जी, कैसी हैं आप? हाँ, बढ़िया है भैया। अच्छा, आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि यहाँ ये जो बिल गिरा, जी, आपको क्या लगता है कि सांसदों की संख्या बढ़नी चाहिए? क्योंकि जनसंख्या काफी बढ़ गई है पहले की अपेक्षा, अभी भी 543 सांसद ही हैं। जी। आपको क्या लगता है कि 33% आरक्षण होना चाहिए क्या? 33 पक्ष ये आपका आरक्षण जो है वो होने से फायदा है, तो होने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन हमारे हिसाब से जब सबको समान समझा जाता है तो आरक्षण करने का कोई मतलब नहीं होता है। ये तो आप जनरल रिजर्वेशन की बात कर हाँ। जनरल रिजर्वेशन की बात कर रही हैं। हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि अगर संसद में महिलाओं की एक निश्चित संख्या हो और कम से कम उतना रिप्रेजेंटेशन तो होना ही चाहिए, उससे भी ज्यादा हो सकता है, लेकिन कम से कम उतना रिप्रेजेंटेशन तो उनका होना ही चाहिए, उस पर क्या कहेंगी? हाँ, रिजर्वेशन होना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। उसमें रिजर्वेशन होना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है और उसमें फायदा ही है महिलाओं का। जैसे जी कुछ कह रहे थे। नहीं, हाँ बोलिए, आप बोलिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि विपक्ष को अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी चाहिए, लेकिन उन्होंने शायद नहीं सुनी अंतरात्मा की आवाज। और जी, आपकी जो आवाज है महिलाओं की, जो आम जैसे आप घरेलू महिलाएं जो किचन में काम करती हैं, उनके क्या विचार? प्रधानमंत्री की बात से सहमत है? हाँ, हम प्रधानमंत्री की बात से सहमत हैं और होना चाहिए। अच्छी बात है। प्लीज आप आइए, बैठ कर ही बात कर रहे हैं। नमस्ते, कैसी हैं? आई एम वेरी फाइन, थैंक यू माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हम हर आयु वर्ग के लोगों से हम बात कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? रिया। रिया, आप बताएं, आप मुझे लगता है कि मेडिकल प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं। डेंटल स्टूडेंट। डेंटिस्ट है, मतलब डेंटल स्टूडेंट है, डेंटिस्ट की पढ़ाई कर रहे हैं, बीडीएस की। हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि ये जो वुमेन रिजर्वेशन बिल जो कल पारित नहीं हो पाया, अब लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं, आपका क्या मानना है? संसद में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन फिक्स होना चाहिए, 33% आरक्षण होना चाहिए? आई थिंक यस, आई थिंक होना चाहिए। नहीं, आप मुझे बताइए या कोई भी जो भी देख रहे हैं वो बताए कि लाइक अगर मुझे रिप्रेजेंट करने वाला कोई नहीं है तो मैं कैसे मान लूं कि जो मेरे लिए रूल्स एंड रेगुलेशन एक गवर्नमेंट सेट कर रही है वो अकॉर्डिंग उस तरीके से होंगे जैसे मैं उन्हें फॉलो कर पाऊं, या मेरे हित में वो रूल्स बनाए जाएंगे। अगर सारे लोग वहां बैठे ही आदमी हैं तो मैं ऐसा कैसे समझ लूं कि वो जो बना रहे होंगे वो उसी मेंटल सेरेब्रल कैपेसिटी से बना रहे होंगे जैसी एक औरत या फॉलो उनको देख के फॉलो करना चाहे, या वो उस तरीके के होंगे जो मेरे हित में हो। आप अपने आप को अच्छे से जानते हैं, आप अपने बेटे को अच्छे से जानते हैं, आप शायद अपनी बेटी को भी अच्छे से जानते हैं, बट एक थोड़ा सा डिफरेंस है आप में और आपकी बेटी में, है ना। एक बायोलॉजिकल डिफरेंस है, एक मेंटल डिफरेंस भी है। तो जो वहाँ बैठा है, अगर उसको पता है कि मैं मेंटली फिजिकली कैसी हूँ, तो आपको नहीं लगता कि वो वैसा रूल मेरे हिसाब से बना सकती है? विपक्ष की अगर हम बात कर लें, विपक्ष को भी आपने सुना ही होगा, क्योंकि आप मुझे बहुत जागरूक लग रही हैं। विपक्ष के लोग जो कह रहे हैं कि ये महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन नहीं था, और आज तो प्रियंका गांधी वाड्रा जी ने कहा कि महिलाएं इतनी बेवकूफ नहीं है कि जो इस तरह की बातों में आ जाएंगी। आपको क्या लगता है, विपक्ष ने जो इससे किनारा किया या इसके विरोध में वोट किया, उनकी सोच कैसी है? और प्रधानमंत्री जी जो महिलाओं के लिए उन्होंने सांसदों से आग्रह किया था कि वो वोट करें, तो दोनों में डिफरेंस क्या देखती हैं? प्रधानमंत्री की बात में या प्रियंका गांधी जी की बात में या राहुल गांधी जी की बात? आई थिंक प्रियंका गांधी बीइंग अ वुमेन
शुड सपोर्ट द कॉज ऑफ कोर्स, और मुझे लगता है कि वो उस हित में ही बोले कि अगर और उनकी तरह, अगर वो जिस लेवल पे हैं, अगर उन्हें लगता है कि और भी औरतें, लड़कियां, महिलाएं उनके साथ आके वो भी उसी कॉज के लिए आवाज उठाएं तो अच्छा नहीं होगा। वोटिंग तो नहीं किया उन्होंने। हाँ, तो मैंने उनका सुबह आज मैं सुन रही थी, जो वहाँ पे सांसद में बात चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि औरतें बेहतर समझती हैं, जो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं उनकी बातों को उन्होंने कुछ कहा। तो बट मुझे लगता है कि अगर वो जानती हैं कि औरतें समझती हैं, तो वो ये क्यों नहीं समझते कि अगर और औरतें भी वहाँ होंगी तो वो भी बात बेहतर समझेंगी। मतलब और औरतें होंगी और महिलाएं होंगी तो वो और बेहतर तरीके से महिलाओं की बात, बेटियों की बात सुनेंगी। हाँ, मेरे हिसाब से और होनी चाहिए वहाँ पे औरतें। इसका मतलब मुझे लगता है कि आप अपनी बात से जो है प्रधानमंत्री जी की बात से सहमत दिखाई दे रही हैं। जी बिल्कुल। चलिए, यहाँ आप भी हैं। नमस्ते मैम, कैसी हैं आप? बढ़िया। आप? हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि जो संसद में महिलाओं को लेकर के, आप इधर थोड़ा आ जाएं ताकि लोगों को आने जाने में आसानी रहे। हम आपसे जानना चाह रहे हैं, क्योंकि हम निकले ही हैं, हम नेताओं से बात नहीं कर रहे हैं, हम आम महिलाओं से बात कर रहे हैं। हम उनसे जानना चाहते हैं कि आखिर ये जो बिल है जो कल संसद में गिर गया, 298 230, यानी विपक्ष में 230 वोट पड़ा और पक्ष में 298, 54 वोट से पीछे रह गया ये बिल। 2/3 बहुमत चाहिए था, नहीं हो पाया। अब आप बताएं कि ये अच्छा हुआ, बुरा हुआ, कैसे देखती हैं आप इसको? महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन अधिक होना चाहिए संसद में? देखो, सबको इक्वलिटी मिलनी चाहिए, चाहे वो जेंट्स हो या महिला। अगर कोई भी मतलब जैसा जी जी, आराम से आप बोलिए जी। मतलब चाहे कोई भी सरकार हो, सरकार से कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि महिलाओं को भी सम्मान बराबर से मिलना चाहिए पुरुषों के। संसद में और अधिक महिलाएं पहुंचेंगी तो आप लोगों की बात और बेहतर तरीके से रखी जाएगी? बिल्कुल, ये बिल्कुल 100% सत्य है। अच्छा जी, बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू। हाँ हाँ जी जी, कैसे हैं आप लोग? यंग जनरेशन, कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया। आपसे हम ये जानना चाहेंगे, ठीक है रवि जी, कोई बात नहीं, हम बिल्कुल रॉ फुटेज इस तरह करते हैं ताकि लोग बीच में आ जा रहे हैं तो नेचुरल है। आपसे हम ये जानना चाह रहे हैं कि यहाँ जो संसद में बिल पास नहीं हो पाया, क्या संसद में महिलाओं की संख्या और अधिक नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, वो तो मतलब उनकी हक की बात है। जितना मतलब अगर मेल्स को और फीमेल्स को अगर इक्वल दिखाना है तो उसके लिए तो हमें थोड़ा फीमेल्स के लिए और करना ही पड़ेगा। और उनका रिजर्वेशन तो उनके हक की बात है, तो होनी ही चाहिए। मतलब ये तो मतलब प्रायोरिटी होनी चाहिए। लेकिन विपक्ष क्या फंस गया है इस बिल का विरोध करके? तो जो भी रीजन हो, बट ये होना चाहिए ना कि मतलब अगर हम इक्वालिटी देखते हैं इतनी, तो हमें फीमेल्स को भी उतना ही ऊपर रखना चाहिए। इवन यहाँ पे फेमिनिज्म की बात आ जाएगी, बट उनको प्रायोरिटी देनी चाहिए। फेमिनिज्म की बात आए तो बुरा क्या है इसमें? बुरा नहीं, आना ही चाहिए महिलाओं को। ठीक है, वो तो होनी चाहिए, बात तो आएगी। लेकिन अब कुछ मेल डोमिनेंस में ऐसा होता है ना कि लाइक फेमिनिज्म को बहुत ज्यादा डिमीन किया जाता है। तो वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत मतलब पास्ट आप फॉर्म में देखेंगे तो इतना ज्यादा मतलब फीमेल्स को नीचे दबा के रखा गया है। तो अभी तो फिलहाल उनको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए और रिजर्वेशन को मिलना ही चाहिए। अगर जैसे बेटा आप बात कर रहे हो ना, तो जैसे 1996 से इस तरह के बिल की आने की बात हो रही है कि महिलाओं को 33% रिजर्वेशन मिलना चाहिए, लेकिन वो हर बार इसी तरह का कुछ न कुछ होता है और संसद में बिल पास नहीं हो पाता है। तो आपको नहीं लगता है कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी चाहिए, अपने अंदर की बात, अपने घर की बेटियों की, महिलाओं को ध्यान में रखना चाहिए जब वोट करना चाहिए? तो आप बताएं कि क्या लगता है कि मतलब प्रधानमंत्री जी का जो आग्रह था कि वोट करें बिल के फेवर में, उससे विपक्ष चूक गया? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगी, मतलब इतना मैं डीप नहीं जाऊंगी इस चीज में, बट जैसे एक बहुत सारी इन चीजों पे फोकस किया जाता है कि मतलब टैक्सेशन एनीथिंग ये सब वगैरह, उन सब को छोड़ के अगर हम ज्यादा रिजर्वेशन वगैरह पे फोकस करें तो वो ज्यादा बेटर होगा। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया। आपके पास सब आएंगे। आपको क्या लगता है ये? अच्छा, ओके, थैंक यू सो मच। यहाँ और भी लोग हैं, हम उनके पास आएंगे। नमस्कार सर, कैसे हैं? विमेन रिजर्वेशन बिल पास होना चाहिए था। कौन सा? महिला आरक्षण विधेयक। आरक्षण के लिए मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। अच्छा, जानकारी नहीं है। संसद में जो सब हुआ आपको जानकारी नहीं है? नहीं। चलिए, शुक्रिया बात करने के लिए। कई बार होता है कि जानकारी नहीं भी होती है ना। सर नमस्कार, कैसे हैं? नमस्ते मैम। आप बताएं, वुमेन रिजर्वेशन बिल आपके हित की बात है, आपको भी बोलना ही चाहिए, है ना? आप बताएं। चलिए, कोई बात नहीं है, पुरुष भी बात कर सकते हैं महिलाओं के हित के लिए।
प्रधानमंत्री जी ने जो आग्रह किया, आपको क्या लगता है कि मतलब उनके आग्रह को मानना चाहिए था विपक्ष को? तब मांगना चाहिए, 100% मानना चाहिए। इसमें तो कोई डिबेट ही नहीं होना चाहिए। आप दिन भर रोते रहते, ये नहीं होता, वो नहीं होता, कोई कर रहा है तो उसको आप करने नहीं देते। तो एकदम हमें अपने प्रधानमंत्री की बात को सुननी चाहिए, उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए और उनको और साथ देना चाहिए, मजबूती देनी चाहिए। क्या लगता है विपक्ष फंस गया है महिला बिल का विरोध करके? विपक्ष फंसा ही वही है, उसके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। उसको तो सिर्फ यही काम है कि प्रधानमंत्री जो बोले उसका काम उल्टा करना है। तो हमारे मतलब यही काम ही है विपक्ष। उनके पास यही काम ही है। वो कुछ भी अच्छा करेंगे, इनको कुछ ना कुछ उसमें से कमियां निकालनी है। मतलब आप ये मानते हैं कि इस बिल को पास होना चाहिए था? एब्सोल्युटली, विदाउट एनी डिबेट सबको साथ खड़ा होना चाहिए था। आखिर विपक्ष को किस बात का डर है? विपक्ष को डर ये है कि मोदी जी और फेमस हो जाएंगे और उनको देखिए वो कुछ बोल रही हैं वहां से, लेकिन यहाँ से नहीं बोल रहे। आई एम कमिंग टू यू। मैं आपसे, आप बहुत अच्छा बोलेंगे, आई नो अबाउट दैट। मैम कोई बात नहीं है, चलिए इधर है। क्या हाल चाल है? नमस्ते मैम, कैसी हैं? पहले भी हम आपसे शायद बात कर चुके हैं एक बार। आप ये हमें बताएं कि जो वुमेन रिजर्वेशन बिल था उसको पास होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? इधर थोड़ा सा फेस करके। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए दर्शकों, हमारी कोशिश है कि हम आम लोगों से बातचीत करें और हालांकि हाँ जी बहुत अच्छा है। अच्छा, आइसक्रीम बहुत अच्छा है, थैंक यू सो मच। बिल पास होना चाहिए था कि नहीं महिलाओं वाला? बहुत अच्छा है। हाँ बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा, अच्छा ठीक है। चलिए, कई बार लोग अपनी बात मीडिया को देखकर कहना चाहते हैं। दर्शकों, समय हो सकता है कि कई लोग नहीं बोलते हैं, लेकिन अभी जो बोल रहे थे दूर से, उनको ये लग रहा था कि महिलाओं के लिए जो ये रिजर्वेशन का बिल है इसे पास होना चाहिए था। आम जनता की यही राय है। आम जनता एक तरह से सोचती है कि इस बिल के पास हो जाने से बहुत फायदा हो जाएगा महिलाओं का। और जैसा कि अभी कुछ बेटियां बोल रही थी कि अगर यह बिल पास होता तो उससे महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन संसद में बढ़ जाता, और महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन जब संसद में बढ़ेगा तो उनके हक और उनके हुकूक की बात होगी, उनके हित की बात होगी। वह जो सोचती हैं कि महिलाओं का डेवलपमेंट कैसे हो, वो बहुत करीबी से और बेहतर तरीके से सोच पाएंगी, समझ पाएंगी और कर पाएंगी। तो कुल मिलाकर के आज की सबसे बड़ी बहस में हमने जिन लोगों से बात की, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री की सोच महिलाओं के हित में थी और विपक्ष कहीं ना कहीं महिला बिल का विरोध करके फंसता हुआ नजर आ रहा है। आज के सबसे बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही। मुझे मेरे वीडियो जर्नलिस्ट सहयोगी रवि गुप्ता के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।